सलीब की राह। प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए क्या बताता है, हम आज इसी बात पर गौर करेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि why has cross become symbol of Christian worship object? कि सलीब, क्रूस मसीहियों की आराधना का एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, महत्वता दी जाती है, क्यों बन गया? सलीब को क्यों याद किया जाता है? किस बात ने इसको इतना सिग्निफिकेंट बना दिया? आप जानते हैं, लोग अपने घरों के ऊपर ऊंचा करके सलीब को लगाते हैं। चर्चेस के ऊपर चर्च की आइडेंटिटी के लिए क्रॉस बनाई जाती है, सलीब बनाकर ऊपर लगाई जाती है। लोग अपने गले में सलीब डालते हैं। बहुत से गाना गाने वालों ने सलीब पर गाने गाए हैं और पोइट्री, कविताएं भी लिखी हैं और प्रचारक सलीब के बारे में बहुत प्रचार भी करते हैं। क्या बात है कि लोग सलीब को इतनी अहमियत देते हैं और इसे स्मरण क्यों करते हैं? क्यों मसीह समुदाय में सलीब को इतना सिग्निफिकेंट माना गया है? प्यारे दोस्तों, आज हम अगर इसी बात पर खुदा के कलाम से तो देखें कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, तो हम जानने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर मौत से पहले इसी सलीब को लानती, श्रापित गिना जाता था। मुकद्दस बाइबल में व्यवस्था विवरण की किताब उसका 21 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत में देखें तो वहां पर बड़ी खूबसूरती से इसका अर्थ बताया गया है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। लिखा, यदि किसी के प्राणदंड के योग्य कोई पाप किया हो जिससे वह मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा बाप करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? क्या ये जो ये व्यवस्था में कहा गया था कि जो कोई मृत्यु दंड के योग्य गुनाह करे तो उसको लकड़ी पर, पेड़ पर लटकाकर मार दिया जाए, डेथ पेनल्टी दी दी जाए, और इसको खुदा की ओर से श्रापित गिना जाता था। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग रोमी साम्राज्य के अंतर्गत थे और यहूदी लोगों को अपने आप किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। इसलिए वो पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए और उसको इस कंसेप्ट के साथ कहने लगे कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। क्यों? ये था कि व्यवस्था ये कहलाती है कि जो कोई शख्स लकड़ी पर लटका कर मारा जाए वो खुदा की ओर से श्रापित होगा, श्रापित गिना जाएगा। और उन लोगों ने यूं सोचा कि शायद जब हम इसे लकड़ी पर लटकाकर, सलीब पर लटकाकर मृत्यु दंड दे देंगे तो सब लोग इस बात को जान जाएंगे कि ये तो खुदा की ओर से श्रापित था और इसे भूल जाएंगे। बट उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह पाक और साफ हैं और वो इसी मकसद के साथ आए हैं कि इस शराब को, इस लानत को बरकत में तब्दील करें। सब बोले हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात हमें यहां पर सीखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस शराब को, जो मृत्यु दंड
लकड़ी पर लटका कर दिए जाने के सबब से हो, तो उस श्राप को हम सब पापी मनुष्यों की खातिर अपने ऊपर ले लिया और उसे हमारे लिए बरकत का बायस बना दिया। प्यारे जो गलतियों संत पौलुस ने गलतियों के खाते उसके 3 अध्याय और उसकी 13 आयत में बड़ी खूबसूरती से इस बात का बयान किया है। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर यानी लकड़ी पर लटकाया जाता है वह शापित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए बरकत का सबब बनाया है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना खूबसूरत बात है। परमेश्वर को हम इस सब के लिए धन्यवाद देते हैं जब खुदा ने अद्भुत रीति से हम सबको ये बरकत ठहरा दी। पतरस अपने पहले खत उसके 2 अध्याय में और उसकी 24 आयत में भी बयान करता है। लिखा, वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहले जो परमेश्वर के वचन बरहक हैं, सच्चे हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए। जब हम इन पर विश्वास लाते हैं हम आशीष पाते हैं। आज हमें इसी बात का ज्ञान होता है कि प्रभु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर जान दी और हमें उन गुनाहों से माफी बख्शी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने उस श्रापित क्रूस को हमारे लिए बरकत का सबब बनाया है। What does it stands for you and me today? आज ये सलीब मेरे और आपके लिए कैसे खड़ी होती है? आज हमने मुकद्दस बाइबल में से पाठ पढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह हम सबके उद्धार के लिए जो भी पाते हैं वो सब बाइबल में बयान करते गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब सेवा करते थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, जाओ जाकर लोगों में खिदमत करो। हो गए और जब लौटे तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, व्हाट डज पीपल से अबाउट मी? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो उनके डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश किए गए। कहते कुछ लोग तो बपतिस्मा यूहन्ना जिसको बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, क्योंकि एलिया के लिए कहा गया कि उसका दोबारा आना जरूरी है, आसमान पर उठा लिया गया था। और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने चेलों की ओर इशारा कर कहते, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? What is your understanding about me? While representing all the disciples, Peter prompted to response. प्रभु यीशु मसीह के सामने पतरस अपने चेलों की तरफ से रिस्पॉन्स देते हुए कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। You are the son of living God. प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह जब उसके रिस्पॉन्स को सुनते हैं तो कहते हैं शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और प्रभु यीशु मसीह उस समय पतरस से कहते हैं, मैं तुझ पत्थर पर, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधर्म के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ठीक इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कंफर्म किया, यस माय डिसिपल्स हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, मेरे चेलों को मेरे बारे में सही अंडरस्टैंडिंग है, वो जानते हैं कि मैं परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का पुत्र हूं। तो उसके बाद उन पर इस बात को जाहिर करते हैं कि मनुष्य का पुत्र किस मकसद से जमीन पर आया है। मैंने सलीब का अर्थ बताया और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं उसी सलीब पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया। आगे हम पढ़े अगर 21 आयत से पढ़ लिखा, अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह के लोग बताते कहते हैं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुन्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठाऊं। प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लिसिटली क्लियरली
इस बात को चेलों पर जाहिर करते हैं कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा। प्यारे मित्रों, पतरस उस समय फिर से थोड़ा समझा कि प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, और ये इंसानी सोच के मुताबिक वो आगे बढ़ता, फिर प्रभु यीशु मसीह को डांटता है, ऐसा तेरे साथ कभी ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आए शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू स्वर्ग की बातों पर नहीं लेकिन जमीन की बातों पर मन लगाता है। कहता तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर नहीं तो तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और प्रभु यीशु मसीह उस समय हर उस शख्स के लिए जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं या करते हैं, कहते यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। This verse demands from us to have the understanding of way of cross. ये आयत हमसे इस बात की उम्मीद रखती है कि हमें सलीब की राह का मतलब पता होना चाहिए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, यदि हम उसका अनुसरण करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं अपने आप का इनकार और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। When we deny ourselves, we need to understand the way of cross. मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया है ताकि आपको स्पिरिचुअल लेसन समझा सकूं। सलीब को अंग्रेजी में क्रॉस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 अल्फाबेट्स, CROSS, क्रॉस। और मैं सोचता हूं अगर हम इन 5 अल्फाबेट्स को डिफाइन कर लें तो हम क्रूस को, सलीब को बेहतरी से समझने पाएंगे। CROSS, let us define. C, first alphabet, stands for conqueror, जिसे कहते हैं विजयी या जेतु। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करी है। उससे पहले सलीब पर मरने वाले के लिए अंडरस्टैंडिंग यही थी, हार गया, क्योंकि इसने मृत्यु दंड के योग्य गुनाह किया और इसको सलीब पर लटका कर मार दिया गया, जिसे खुदा की ओर से स्थापित गिना जाता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर उसे उस करने के द्वारा मृत्यु पर फतेह पाई है, मृत्यु पर जीत पाई है, विजय पाई है। जब हम कुरिन्थियों के पहले खातर और उसके 15 अध्याय में देखते हैं, संत पौलुस इसको बयान करते हैं। कहते जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, 55 आयत में, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, विजयी करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20, 21 और 22 आयत में भी इसी बात को बयान किया, जब वो कहते परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर फतेह पा तीसरे दिन जी उठने के द्वारा विजय पाई है। कहते मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिवाए जाएंगे, मसीह में सब जिवाए जाएंगे। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ इस जीवन में रहते, जमीन पर रहते ही उम्मीद नहीं दी, लेकिन मृत्यु के बाहर की उम्मीद दी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसे मसीह हुआ और जी उठा, वैसे जो लोग मसीह में जाएंगे वो भी जिवाए जाएंगे, विजय पाएंगे। इसलिए सलीब हमारे लिए विजय का प्रतीक है।
C stands for conquer. Next, let me move ahead. R stands for reconciliation. अंग्रेजी का शब्द इस मीनिंग को रखता है कि जब दो शख्स बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जब वो दोबारा फिर से पास आ जाते हैं, एक दूसरे से मिलन कर लेते हैं, उसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। चाहे उनमें कितने मतभेद क्यों ना हो, उन मतभेदों को छोड़कर आपस में आलिंगन कर लेते हैं, रिकंसाइल हो जाते हैं। बाइबल में अगर इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझना है तो रोमियो के खत उसके 5 अध्याय उसकी 10 आयत को पढ़े। यहां पर बताया गया है, कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाए जाने से पहले हम परमेश्वर से विरोधाभास में थे, बैरी कहा गया। जो खुदा हमसे उम्मीद रखता था वो हम नहीं करते थे, लेकिन हम उसके विपरीत करते थे, हम गुनाह करते थे। लेकिन प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसने जब हमारे गुनाहों को मुआफ किया, हम परमेश्वर के साथ फिर से नेक और पाक बनकर, साफ बनकर मेल करते हैं। इट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट क्लेंसेस आवर सिंस। प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें फिर से परमेश्वर से मेल कराता है। उसने हमारा मेल करा दिया है। और संत पौलुस कहता है यदि हमारा मेल परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हुआ है, तो फिर हम उस मेल को जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार भी जरूर पाएंगे। We have the salvation। ग्रंथियों के दूसरे खत उसके 5 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत में संत पौलुस ने फिर से इस बात को बड़े अच्छे से बयान किया है। 5 अध्याय उसकी 17 और 18 लिखा इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है। उसने मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल मिलाप यानी रिकंसाइल कर दिया है, इसलिए हमें कभी भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। C stands for conquer, R stands for reconciliation. Let me move ahead. Third alphabet O. O stands for offering. Offering I mean sacrifice. जब वो इंसान ने गुनाह का किया तब उसके कफारे के लिए बलिदान की जरूरत थी। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए अगर किसी ने पाप किया तो उसके लिए लहू बहाया जाना अनिवार्य था। प्यारे दोस्तों, जब हम खुदा के वचन में देखें तो बहुत दफा कई लोग इसके बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो टू whom this sacrifice is sacrificed, किसके सन्मुख इस बलिदान को पेश किया गया? कई लोग कहते हैं शैतान के। नो, नेवर, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। बट बाइबल डिस्क्राइब्स अबाउट इट, परमेश्वर का मुकद्दस कलाम हमें इस बात को बयान करता है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, ही इज जस्ट। और अगर किसी ने पाप किया तो उसकी सजा वो उसको देता ही है। अब पूरी मानव जाति ने गुनाह किया तो पूरी मानव जाति सजा के हकदार थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना न्याय किया तो वो सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया। और
जब पूरे जगत के लिए बलिदान होने को दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान शैतान को नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस जस्टिफिकेशन को है, उस सच्चे न्याय को है जो परमेश्वर पूरे जगत के लिए बताते हैं। सबके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि उसका न्याय सच्चा और बरहक ठहरे। इसलिए प्यारे, हमेशा इसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग रखें। Jesus Christ offered his life as a sacrifice, as a atoning death for all humanity. प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान परमेश्वर के न्याय को समर्पित किया, दिया। CROS, first S stands satisfaction, संतुष्ट कर देना। यहूदी लोग अगर व्यवस्था में देखें तो हर गलती के लिए बलिदान ठहराते थे और वो उन बलिदानों को चढ़ाया करते थे। बहुत सी बलियों का जिक्र मुकद्दस बाइबल में किया गया है, पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्यारे दोष बलि भी कहा गया। और लेकिन जब हम मुकद्दस बाइबल में देखें, these all sacrifices, small sacrifices were not satisfying the justification of God. ये छोटे छोटे बलिदान परमेश्वर के उस न्याय को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर एक बार गुनाह हुआ, उसके लिए बलिदान किया, हम बलिदान कर चले गए, हमसे फिर गुनाह हो गया, what will we do again? एक बार फिर से हमें बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। यहूदी लोग कई जानवरों को बलिदान किया करते थे, but all these sacrifices were not satisfying the justification of God. ये सब बलिदान परमेश्वर को न्याय को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जगत पर भेजा ताकि वो अपना पाक और साफ बलिदान एक ही दफा करे जो परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट कर पाता है। The atoning death of Jesus Christ satisfies the justification of God. प्रभु यीशु मसीह का कफारा देने वाला बलिदान परमेश्वर के उस न्याय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा हम माफी पाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और लास्ट S stands for substitution. सब्स्टिट्यूशन एक मेडिकल टर्म है। अक्सर ये शब्द मेडिकल प्रोफेशन वाले यूज करते हैं। मेडिकल स्टोर से आप जब कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी होती है, कई दफा सेम नाम की मेडिसिन नहीं मिलती, लेकिन दूसरी कंपनी के द्वारा किसी और नाम से वही सॉल्ट की मेडिसिन बनाई गई होती है, तो वो कहते हैं मैं इसका सब्स्टिट्यूशन दे देता हूं। यानी जिस मेडिसिन को आपने मांगा वो नहीं, लेकिन उसके जैसी दूसरी दवा दे देता, असर वही करेगी। क्या है तो जब हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग समझते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कैसा बलिदान है। गुनाह मैंने और आपने किए, सजा के हकदार हम थे, बलि का बकरा हमने बनना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर सब्स्टिट्यूट बन गए। बलि का बकरा हम नहीं, बलि का बकरा वो बन गए। दैट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग, रूहानी अर्थ प्रभु यीशु मसीह की मौत का यही है, सब्स्टिट्यूट। जब हमने सजा पानी थी, उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने पा लिया। कदम हमारे गंदे रास्ते पर चल रहे थे, यीशु के पांवों पर कील ठोके गए। हाथ हमारे गंदे काम कर रहे थे, कील प्रभु यीशु मसीह के हाथों पर ठोके गए। दिमाग हमारा गलत सोच रखता था, लेकिन सजा कांटों का मुकुट प्रभु यीशु मसीह के सिर पर रखा गया। ऑल इज सब्स्टिट्यूटेड। सारी बातें जो हमने सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने सही। That is the meaning of substitution.
यही वो इस सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है। आज हमने सलीब के क्रॉस के 5 अल्फाबेट्स को डिफाइन किया है और मैं सोचता हूं आप इसके मीनिंग को गहराई से समझने पाए होंगे। C for conqueror, R for reconciliation, O for offering, S for satisfaction and S for substitution। यदि हमने आज सलीब के अर्थों को समझ लिया है तो प्रभु आज जब कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, तो व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मार्फत उस अद्भुत काम को जो हमारे उद्धार का था वो सलीब पर खत्म कर दिया। लेकिन आज प्रभु कहते हैं अगर सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो, तो उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है? प्यारे जो मैं बहुत लंबा नहीं, जस्ट 3 बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु चाहते हैं वी मस्ट हैव द एटीट्यूड लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। संत पौलुस ने फिलिप्पियों 2:5 में भी कहा है अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। उसका स्वभाव कैसा था प्यारे? तो सबसे पहली बात है ह्यूमिलिटी। वॉकिंग व्हाइल कैरिंग आवर क्रॉस मींस वॉकिंग विद ह्यूमिलिटी। विनम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही अनुरोध करते हैं। लूका की अंजील मत्तस की अंजील और उसका 10 अध्याय, संत मत्तस उसका 10 अध्याय और उसकी 42 फॉलोइंग। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 42 आयत से कहते हैं, जिन लोगों को खुदा करता था, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर कहते पर तुम में ऐसा नहीं है, पर जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। संदर्भ ये था कि प्रभु यीशु मसीह के चेले आप में ईर्ष्या रहे थे, सोच रहे थे हम में बड़ा कौन। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप जानते हैं याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के दाएं और बाएं बैठने वाले सिंहासन की भी उम्मीद लगाए रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको ये लेसन सिखाया, कहते जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबका दास बने। वॉक विद ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ चलो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरों को अपने से बेहतर जानो। हमें ऐसा सबक अपनी जिंदगी में सीखकर इस लेसन के साथ अपने जीवन में जीने की जरूरत है। हमेशा विनम्रता वाला स्वभाव अपने आप में रखें, नहीं तो आप भी शायद उस लिजर्ड के समान ठहरेंगे, उस छिपकली के समान ठहरेंगे जो छत पे चिपकी यूं सोचने लगती है कि ये छत मेरे ही सहारे खड़ी है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये गिर गई तो मैं नीचे आ जाऊंगी। खुदा का कलाम कहता है विनम्रता के विपरीत घमंड होता है। घमंडी इंसान परमेश्वर की बादशाहत में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, इसलिए विनम्रता होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सेवा का स्वभाव होना भी बहुत जरूरी है। यूहन्ना 13 अध्याय में उस सारे इंसिडेंट को बयान करता है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने वस्त्र उतारते हैं, टॉवल लेकर ओढ़ते हैं और पानी लेकर अपने चेलों के पांव धोना प्रारंभ करते हैं। और जब सबके पांव धो लेते हैं तो यूहन्ना की अंजील उसके 13 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत यदि देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ मुड़कर पूछते हैं, कहते देखा तुमने मैंने क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया?
तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। कहते यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। डू लाइकवाइज। प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह जितना समय जमीन पर रहे वो मानवता की सेवा के लिए ही लगे रहे, और उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी, शिक्षाएं दी, वो भी मानवता की सेवा के लिए। आई रिमेंबर द पैराबल ऑफ गुड सामरियन। नेक सामरी का दृष्टांत मुझे याद है। नेक सामरी कैसा काम करता है वो आप देखते हैं। प्यारे जो नेक सामरी ने उस अधमरे बड़े इंसान पर तरस खाया, उसके पास गए और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करी, तेल उडेरा, दाख उडेरा और उसे अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में लेकर सराय में रात भर सेवा करी। सुबह सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा इसकी सेवा करना, यदि इससे ज्यादा खर्च आए तो बताना, मैं वापस लौटते समय चुका दूंगा। What does it mean? वो उसकी सेवा सुरक्षा करते हैं। जो आज अगर हम सब में भी ऐसा ही एटीट्यूड हो, हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। हमेशा सेवा की एटीट्यूड को अपने आप में रखें, इसको अगर नहीं है तो उसे डेवलप करें, ताकि आप एक अच्छे समाज की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। थर्ड और लास्ट थिंग, सलीब क्रूस हम सबको जोड़ती भी है। ये भी स्पिरिचुअल लेसन हमारे लिए सीखना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इट्स द लेसन ऑफ यूनिटी। लिव इन यूनिटी, एकता में बंध कर रहे, और वो सलीब का राह ही हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान की कुर्बान कर, स्पिरिचुअल लेसन है। इसकी जो स्ट्रक्चर है सलीब का वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होता है। What does vertical teach us a spiritual lesson? एक रूहानी बात क्या सिखाता है? गुनाह ने हमारे और खुदा में एक बड़ा खाई खोल दी थी। हम गुनाहगारी में परमेश्वर के साथ मेल नहीं खा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाए जाने के द्वारा हमें धोकर शुद्ध, पाप और साफ कर दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल खा सकें। That is how Christ unites us with God. सलीब हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। Next, the horizontal side, वो भी हमें एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाते हैं। गुनाह के कारण हम एक दूसरे से भी दूर चले गए। प्रभु यीशु मसीह से एक दफा किसी ने पूछा, प्रभु व्यवस्था में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, प्यार कर, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। प्यारे जो यही सलीब का मीनिंग है, अर्थ है। प्रभु चाहते वर्टिकल लाइन हमें ये सिखाती है कि हम परमेश्वर के साथ इसे जोड़ दिए गए हैं प्रभु, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यही इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे के साथ भी जुड़े रहे, अपने पड़ोसी के साथ भी जुड़े रहे, अपने जैसा प्रेम करें। प्यारे जो आज जब हम प्रभु के कलाम को सुनने के द्वारा अपनी रूहानी खुराक को हासिल कर सकते हैं। द वे ऑफ क्रॉस टीचर्स अस टू वॉक behind Jesus Christ with humility, with servitude attitude, service attitude, and remain in unity. एक दूसरे के साथ एकता में बने रहे। परमेश्वर आज आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषों से भरपूर करे। खुदा बाप, खुदा बेटा